नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन है। राजनीतिक मुद्दा आज किसानों का नहीं है। मुद्दा ये है कि चुनाव जो है, सांसदीय चुनाव, इसके अंदर विजय कौन होगा। तो यहाँ पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके अनुसार ये चुनाव जो है, ये मोदी वीएस हमारे देश की जनता है। अब आप कहेंगे कि देश की जनता तो मोदी के हक में भी है। जो मोदी के हक में है उनको छोड़ के इस देश की जनता को अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि भ्रम का शिकार मत होइएगा, क्योंकि इस चुनाव में जो अपना दावा किया गया है अब की बार 400 पार, बीजेपी 370, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी 200 से लेके 230 तक की ही अपनी सीटें निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप तो मोदी जी को चुनाव से बाहर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे कुछ तथ्य हैं, अगर आप मेरे तथ्यों से सहमत हैं तो कमेंट करिएगा, नहीं भी सहमत है तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि समस्या क्या है मैं इस जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर बात करना चाहूँगा। सबसे पहला मुद्दा क्या है, जो मोदी जी ने कहा कि अब की बार 370 बीजेपी, तो जाहिर सी बात है, क्रिकेट आप लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट के अंदर जो बैट्समैन बैटिंग करता है यानी 50, 100 या रन बनाता है तो उसको स्ट्राइक रेट देते हैं कि इसने इतनी गेंदों को फेस किया और इतने रन बनाए, तो स्ट्राइक रेट। तो यहाँ पर हम बीजेपी के जो सांसद हैं उन सांसदों का स्ट्राइक रेट देखते हैं कि क्या है, उनकी जो पिछली जीत थी, ठीक है, या उनकी जो यहाँ पर वो कैंडिडेट जो उनके खड़े हुए हैं उनका क्या लोगों के बीच में उनका प्रदर्शन है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 370 बीजेपी की बात कही है तो यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर 370 सीटें जीतनी है तो कम से कम बीजेपी के पास 450 यानी कि 450 सीटों के ऊपर बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, तभी तो 370 निकालेंगे। एवरेज दिखा रहे हैं स्ट्राइक रेट के हिसाब से। अब अगर 450 बीजेपी के कैंडिडेट होंगे तो आप लगा सकते हैं टोटल सांसदों में एनडीए के तहत जो उनके साथ में अन्य पार्टियां जुड़ी हुई हैं उनको भी तो उनके अनुसार सीटें देनी है। तो 450 तो उनके कैंडिडेट ही नहीं खड़े हुए, तो क्या मोदी जी 370 या 400 आदमी खड़ा करके 370 व्यक्ति जिता लेंगे? फिर तो इस हिसाब से मोदी जी को किसी की समर्थन की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, जितने सांसद हैं उतनी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करें और पूर्णतः सरकारी मोदी जी अपनी बनाए, बिल्कुल देश ही अपने तरीके से बताएं। और अगर मोदी जी जीत में आते हैं, भारी भरकम जीत तो अलग बात हो गई, वो तो हमने आपके सामने खोल दिया। अगर मोदी जी जीत में आते हैं तो तानाशाही, जिसका आरोप मोदी जी के ऊपर लगता है, लोकतंत्र साइड में हो जाएगा, तानाशाही हैवी हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बड़े ध्यान में करिएगा, क्योंकि मेरी इस वीडियो को वो लोग भी देखेंगे जो गांव देहात में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं वो लोग भी देखेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि रोजगार ना मिलने के कारण जो लेबर क्लास के लोग थे, जो लोग रोजगार के तलाश में महानगरों में रहते थे, वो वापस अपने गांव में आने लगे हैं। तो मनरेगा, देखिए ये तथ्य हम किस तथ्य पे कह रहे हैं, मनरेगा के तहत जो लक्ष्य 1 वर्ष का रखा था सरकार ने, अब इतने व्यक्ति मनरेगा के तहत काम करने आ जाते हैं कि वो पैसा 6 महीने में ही खर्च हो गया। और वो क्यों खर्च हुआ? क्योंकि महानगरों से लेबर वापस अपने गांव में आ गई, उनको वो जो है पैसा वहाँ मिला ही नहीं। वो 500-700 रुपया जो दिहाड़ी का मिलता था वो नहीं मिला, यानी कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। एक दोस्तों और मुद्दा मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। हमारे जो मीडिया को अगर आप खामोश करवा देंगे तो क्या मुद्दा दब जाएगा? आप देख रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से मणिपुर जल रहा है, लेह लद्दाख के अंदर आंदोलन चल रहा है, और आज सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी, जो लद्दाख के नेता है जो आमरण अनशन पे बैठे थे, वो बंदे के ऊपर पूरी फोर्स लगा दी गई है। पहले उनको कुछ सुनने ही नहीं आया और अब उन्होंने जब रोष मार्च निकालने की बात की तो फोर्स लगा दी गई। तो दोस्तों, जो खबरें हमारे लद्दाख से आ रही हैं,
जो खबरें हमारे मणिपुर से आ रही हैं, क्या वो लोगों के अंदर नहीं जा रही हैं? जो बर्ताव इस समय मौजूदा सरकार में कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो राजा सिंहासन पे बैठा होता है वो ज़मीनी हकीकत को नहीं जानता होता और वो जुमले छोड़ता है, ऐसे तो जुमले छोड़ता है। अब मोदी जी के पास जो रिपोर्ट जा रही है, अरे हम तो बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया अब की बार 400 पार, 370 बीजेपी, जबकि ज़मीनी हकीकत उलट है। तो उसको रिपोर्ट कौन देते हैं? रिपोर्ट वो व्यक्ति देते हैं जो उनके सत्ता में रहते हुए चाटुकारिता के द्वारा अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, वो सही रिपोर्ट दे ही नहीं रहे हैं। तो रिजल्ट दोस्तों आप लोगों के सामने है। और ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने जो है हमारी जो निर्मला सीतारमण है उनके जो पतिदेव हैं उन्होंने इस चीज़ को कहा है। आप दीपक शर्मा के वीडियो को देख सकते हैं और जिन तथ्यों के हिसाब से उन्होंने कहा है बीजेपी 200 से 230 बामुश्किल लेके आएगी और उसके बाद भी सरकार नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपके साथी थे उनको तो आपने सत्ता का सुख भोगते हुए आंखें ही दिखाई हैं। अब वो कैसे आप उनसे साथ ले लेंगे? कैसे उस गणना को पूरा करेंगे? 272 की गणना को पूरा करके कैसे सरकार बनाएंगे? और वहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जो है उनके जो हस्बैंड है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मोदी जी चुनाव जीत गए तो 29 में चुनाव नहीं होगा। और जो चीज़ें हम लोग अब लोगों के मुंह से सुना करते हैं, हिंदू राष्ट्र ये और वो बाद में लाल किले में प्रधानमंत्री बोलेंगे, ये चीज़ें ये भय उन्होंने दर्शाया है। लेकिन उनके द्वारा पेश किए गए तथ्यों से मैं पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हूँ और मेरे को लग रहा है कि इस बार की लड़ाई जनता और बीजेपी के बीच में है। विपक्ष हालांकि कमज़ोर है, लेकिन विपक्ष को ये जो तानाशाही रवैया है इसका लाभ मिल सकता है और वही व्यक्ति वो हो सकता है कि आगे तीसरे फ्रंट की सरकार बने और कुछ समय तक सरकार चले, बाद के अंदर एक कोई बढ़िया नेता इस देश को मिले और भारत का भला हो। ऐसा मेरे को लग रहा है, ये मेरे निजी विचार है, इसके ऊपर आप अपने कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। और हमारे ब्लॉग को जरूर देखा करिए। हमारा ब्लॉग जो है SSSnews.in, SSS न्यूज़ बिल्कुल साथ में जुड़ा है, बीच में स्पेस नहीं देना, उसको जरूर देखा करिए। हम अपने विचारों को रखते हैं और आप हमको प्रोत्साहित जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।